मैं होंगी 4-5 साल की। रात को सोते-सोते मैं उठ जाती थी एकदम से और आँखें फाड़-फाड़ के देखती थी को, और ये एक का नहीं डेली का होता था और मेरे को कुछ सफ़ेद-सफ़ेद दिखता था उड़ते हुए। क्या हुआ उस दिन, उसके 1 दिन पहले मेरे कुछ कहते हैं मेरे नेबर्स ने देखा कि उन्होंने अपनी छत से कुछ सिंदूर, दाल, कुछ कपड़ा हम लोग की कार की तरफ फेंका। और मेरे फादर ने वही कार जब साइड में करी, हम लोग क्योंकि इन सब में मानते नहीं थे, तो उसके बाद उसी कार में वो पैरालिसिस कोमा में होके ही गए। फिर 2 साल वो लोग जो बताते थे वो बहुत ही चौंकाने वाला था। उनका था इसको मारने के लिए था, इसको बीमार करने के लिए था। 2 ही पर्पस थे, बस है कि किसी पे अंधविश्वास मत करो, चाहे वो कोई भी हो। अपने घर वालों के अलावा किसी पे भरोसा मत करो, कोई भी अपने रिश्तेदारों पे भी भरोसा मत करो। कोई नहीं पता कौन क्या कर दे, किस उससे कर दे, नहीं पता कहाँ तक आप कराते रहोगे इलाज। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल दाम्बा टॉक्स। आज का पॉडकास्ट एक पॉडकास्ट नहीं, काइंड ऑफ केस स्टडी है। जो एक आप बीती है, हमारे एक गेस्ट जो हैं उनकी खुद की, उन्होंने क्या फेस किया ब्लैक मैजिक से रिलेटेड और कैसे उनकी लाइफ चेंज हुई और क्या क्या उन्होंने मिजरेबल कंडीशंस देखी, कितना इम्पैक्ट हुआ, वो सारी चीज़ें जानते हैं डायरेक्टली उनसे। बिना टाइम गवाए मिलते हैं अक्षिता जी से। हेलो अक्षिता, कैसे हो आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। अक्षिता, ये बताइए हमारी ऑडियंस को कि आपके साथ क्या आपने फेस किया, ब्लैक मैजिक कितना इम्पैक्टफुल हो रहा था आपकी लाइफ में और क्या क्या चीज़ें हो रही थी। मैं चाहता हूँ बिगनिंग से आप अपनी स्टोरी बताएं, अपनी नरेट करें आप बीती, ताकि ऑडियंस हमारी जान सके कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और हमें किन किन चीज़ों से भी सावधान रखना चाहिए। मेरे साथ जो हुआ है वो बचपन से हुआ है, जो कि किसी को सोच भी नहीं सकते, ना किसी को कोई पता है कि क्या होता है। हमारी फैमिली में सब मंदिर पूजा ये सब करने में सब बिलीव करते हैं, ये सब चीज़ें तो कोई भी नहीं करता। लेकिन अब मैं होंगी 4-5 साल की, रात को सोते-सोते मैं उठ जाती थी एकदम से और आँखें फाड़-फाड़ के देखती थी। किसी को मतलब, और सब कह रहे क्या हुआ? मैं बिल्कुल ब्लैंक, कुछ नहीं पता। मेरे को हिला के उठाया जाता, जगाया जाता था कि अक्षता उठो, क्या हो गया तुमको, अक्षता उठो। एट टाइम्स तो ये होता था कि कस कस के हाथ झटक के उठाते थे कि अक्षता क्या हो गया तुमको। और ये एक का नहीं डेली का होता था और मेरे को कुछ सफ़ेद सफ़ेद दिखता था उड़ते हुए, आंखें फाड़ के। तो शुरू में तो सबको लगा कि ज़्यादा हॉरर स्टोरीज़ देखती होगी या दोस्तों के कहने से होता होगा बहुत कुछ। ये नहीं कि जल्दी सोया करो, जल्दी उठा करो। ये कब कब होता था आपके साथ में? ये रात में होता था, जब मैं नहीं, रात आप में कितने साल सोती की थी थी। तब? मैं होंगी 4-5 साल की तब तो से। आज भी वो मेमोरीज याद हैं आपको? हाँ, याद है क्योंकि बहुत क्लियर था वो, बहुत क्लियर मेरे को सब। और ये क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक चला रात में जगने वाला। रात में जगती थी और मेरे को नहीं पता मैं रात में जगती थी। जब सब जगाते थे तब पता चलता था मेरे को कि मेरे साथ करे क्या हो गया, क्यों मार रहे हो, क्या हो गया, क्यों जगा रहे हो, सो तो रही थी। तब पता चलता था कि क्या कुछ गड़बड़ है। धीमे धीमे ये चीज़ बढ़ती चली गई। पहले सिर्फ रात में होती थी, फिर दिन में भी होने लगी। दिन में सोती थी तो दिन में भी उठ के बैठ जाती थी और ऐसे ऐसे दिखता था मेरे को। बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया और फैमिली मेम्बर्स को फिर थोड़ा लगा कि कुछ गड़बड़ है इसके साथ। शुरू में तो कोई समझा नहीं। फिर एक जन मिले, उन्होंने बाय चांस की बात है उनसे कांटेक्ट हुआ, ऐसी रैंडम दिखाया कि ये देखिए ये रात में जग जाती है, उठ जाती है, क्या है इसका इलाज। कुछ उन्होंने पता किया कि इसके ऊपर कुछ करवाया गया है। जब कुछ करवाया गया है उन्होंने कुछ वो ठीक कर दिया, फिर उन्होंने ठीक कर दिया कुछ चीज़ वो डोरमेंट कर दी उन्होंने। फिर वो जब डोरमेंट हो गई तो मैं अपना रात में जगना मेरा बंद हो गया, अपना सोती थी, पीसफुल स्लीप होती थी, हर चीज़ नॉर्मल चलती चली गई। फिर जैसे जैसे एज बढ़ती चली गई, मैं अपनी क्लासेस में 3rd 4th, मेरा ये हो गया था, मैं एक क्लास 3rd या 4th का बच्चा रात रात भर बैठ के पढ़ रहा है और तब भी उसके नंबर नहीं आ रहे हैं। चीज़ें धीमे 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 बिगड़ती चली गई। लेकिन कोई ये नहीं सोचेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये तो लगेगा ना कि आप मन लगा के नहीं पढ़ रहा, बच्चा बहाने मार रहा है, या सिर में दर्द हो रहा है तो पढ़ाई नहीं करना तो बहाने मार रहा है, या रात रात भर जग रही है तो ये बताने के लिए कि मैं पढ़ना चाह रही हूँ लेकिन नंबर नहीं आ रहे, ताकि कोई कुछ ना कहे। सिचुएशन धीमे धीमे वर्स होती चली गई। मेरा बिहेवियर बहुत रूड होता चला गया, मैं सब पे गुस्सा करने लगी,
हर छोटी छोटी बातों पे तबीयत थोड़ी बिगड़, हर समय मेरा गला खराब रहता था, हर समय मतलब मेरे को तबीयत मेरी धीमे धीमे खराब, सब वर्स सिचुएशन होती चली गई। लेकिन कोई ये नहीं सोचेगा कि सबको लगता है कि हेल्थ, फिजिकल हेल्थ इश्यूज है, आपको आप दवाई खाओ ठीक हो जाओ, ये सब कुछ नहीं, कि इम्यूनिटी बढ़ाओ, ये खाओ, ऐसे खाओ, हेल्दी खाना खाओ। धीमे धीमे साल 10 साल बीतते चले गए, बढ़ती चली गई, पढ़ाई मेरी अब वर्स होती चली गई, रात भर दिन भर पढ़ती थी, क्लास में मेरी परफॉर्मेंस वर्स होती चली गई। पढ़ने के बावजूद भी मेरे आते थे पासिंग मार्क्स, कि अरे जसवाल की ये लड़की पढ़ती तो है नहीं, बट घर वाले भी देखते हैं कि ये लड़की पढ़ रही है रात भर, की नंबर क्यों नहीं आ रहे इतना पढ़ने के बावजूद भी। तो चीज़ें जो समझ के बाहर हो रही थी, लेकिन कोई ये नहीं सोच सकता था कि क्या हुआ है। कोई बात नहीं, धीमे धीमे जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, फिर उसके बाद मेरे को जब धीमे धीमे आता, मतलब बिहेवियर भी मेरा वर्स हो गया, मैं चीज़ें ऐसे, मेरा शरीर फूलने लगा, मेरे बाल हल्के हो गए, मैं हर चीज़ में मतलब कोई सब लोग से डिटैच होती चली जा रही थी, अपने फैमिली मेम्बर से, कि नहीं अब ये लोग पसंद नहीं आ रहे मेरे को, अलग रहो, अलग से रहो। कोई पास आने की कोशिश करता तो नहीं, हटो हटो, नहीं वो सब नहीं। ठीक है, ये मेंटेलिटी कब हो रही थी, किस एज में हो रही थी? ये थी डिटैच वाली फैमिली से? ये थी मैं क्लास 11th में, मैं 11th में थी। फिर वर्स्ट टर्निंग पॉइंट आया जब मैं क्लास 12th में थी। दिवाली के आसपास का टाइम था, एंड मेरे फादर की तबीयत सीवियर ख़राब हो गई। सीवियर मतलब पैलेटिक अटैक। क्या हुआ उस दिन, उसके एक दिन पहले मेरे कुछ कहते हैं मेरे नेबर्स ने देखा कि उन्होंने अपनी छत से कुछ सिंदूर, दाल, कुछ कपड़ा हम लोग की कार की तरफ फेंका, और मेरे फादर ने वही कार जब साइड में करी, हम लोग क्योंकि इन सब में मानते नहीं थे, तो उसके बाद उसी कार में वो पैरालिसिस कोमा में हो के ही गए। फिर 2 साल मेरे फादर ने स्ट्रगल किया लाइफ के लिए, फिर ही एक्सपायर्ड। वो मतलब वर्स था। तब से हमको विश्वास हुआ कि ये कुछ तो है, इनको किसी ना किसी ने करवाया है जिसकी वजह से ये हुआ है। तब मेरा भगवान से विश्वास उठ चुका था कि भगवान कुछ नहीं होता। हम लोग इतनी पूजा पाठ करते, मेरे फादर तो इतनी पूजा करते थे कि हर मंदिर, कोई मंदिर नहीं छोड़ा, कोई व्रत नहीं छोड़ा, हर चीज़ में हर देवी देवता की पूजा करना। मैंने कहा मैं नहीं मानूंगी, भगवान कुछ नहीं होता, होता तो ये सब नहीं होता मैं हम लोग के साथ, ये शक्तियाँ, इसे अगर कुछ खराब, अगर डेविल होता है तो देवी भी होती हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मानूंगी। चीज़ें ख़राब होती, उसके बाद वर्स होती चली गई। उसके बाद फिर नेक्स्ट मेरे साथ चीज़ें पता चलने लगी। मैं फिर अपना ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन मेरे नंबर ठीक ठाक आ गए थे, लेकिन उसके बाद जो फुल स्टॉप या पॉज लगा वो था कि मैं स्टक हो गई। मेरी तबीयत बिगड़ती आ रही थी, मेरा का सिर का दर्द इतना बढ़ता जा रहा था कि मैं डिस्प्रिन मेरे लिए टॉफ़ी हो गई थी। हर हफ्ते मैं 2 या 3 डिस्प्रिन ऐसे खा लेती थी जैसे कोई बच्चा टॉफ़ी खाता है। ये हालत हो गई थी मेरे सिर के दर्द की, और एट टाइम्स होता था कि मैं 2-2 डिस्प्रिन खा रही हूँ एक साथ, कि सिर का दर्द ठीक रखने के लिए। मेरा बिहेवियर रूड होता चला जा रहा था। घर वालों को लगा कि शायद थोड़ी मेंटल प्रॉब्लम है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, तो मतलब किसी से कंसल्ट करें ताकि ठीक हो जाए। वो तो वेलफेयर के लिए ही कर रहे थे कि मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन चीज़ें कुछ और ही थी जो कि घर वालों को भी नहीं पता था कि किस मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, क्योंकि कभी वो सब करते नहीं थे, ना बिलीव था कि ये सब होता है। मैं मतलब पढ़ाई में ख़राब होती चली गई। मेरा करियर का जो गोल्डन पीरियड आप कहते हो ना, ग्रेजुएशन के बाद का एक किसी भी स्टूडेंट का एक गोल्डन पीरियड होता है कि आप उसमें आप करियर बनाओ, उसमें आपको जो करना है आप उस फील्ड में बढ़ो। आप वो चीज़ वहीं की वहीं रुक गई। कितनी भी मेहनत कर डालो कुछ नहीं, तबीयत भी बिगड़ती चली गई, रूड सबसे डिटैच होती चली गई। इतना हो गया था कि घर वाले भी मेरे से परेशान होने लगे थे कि यार इसको जो हालत है छोड़ दो, हम नहीं इससे बात करेंगे। मैं भी खूब, कुछ भी होता था लड़ना शुरू कर देती थी सबसे। क्यों होता था, कैसे होता था, नहीं पता। मैं को नहीं पता हमको यही नहीं पता चलता था कि मैंने कुछ किया भी है कि नहीं, क्या किया है, कब किया है, क्यों किया है, कैसे हुआ है, कुछ नहीं पता। वो सेंस ही लॉस्ट हो जाता होगा कि आपको? सेंस लॉस्ट होना शुरू हो गया था मेरा कि कैसे हो रहा। मैंने किसी को मान लो कुछ खराब बोला, उसने कहा खराब बोला, मैं थोड़ी देर बाद कहती मैंने कब बोला, मैंने तो नहीं बोला, और एक्चुअल में मेरे को याद नहीं रहता था कि मैंने कुछ बोला, और मैं फिर इस पे अड़ जाती थी, मैंने तो नहीं बोला।
तो मेरे सेंसेस लॉस होने लगे थे कि क्या कह रही हूँ मैं। अब सड़क पे जैसे मैं जा रही हूँ, मैं रास्ता जो मेरा डेली का रास्ता है, आप घर से मार्केट जाओगे डेली का जो आपका है, मैं रास्ता ही भूल जाती थी। बीच सड़क पे खड़ी हो जाती थी कि अरे कहाँ जाना है मेरे को, किधर जाना है, लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, बीच सड़क पे। फिर याद आता था कि अच्छा ये है, ये है। फिर ऐसे मतलब ये चीज़ें पहले तो रेयर होता था कि हाँ 10 में एक बार हो गया, फिर फ्रीक्वेंट होना शुरू हो गया कि मेरा डेली का रूटीन जो रूट है वो भी मैं भूलने लगी थी कि क्या है। मैं शॉप पे जाती थी, कितना हुआ, क्या लेना है, यही भूल गई मैं। कभी कभार होता है इंसान भूल जाता है, लेकिन मैं क्यों आई मेरे को यही नहीं आ जाता था कि मैं इस दुकान पे क्यों आई हूँ, या मैं यहाँ क्यों आई हूँ, क्या लेने आई हूँ। बढ़ता चला गया करियर। वो जो गोल्डन पीरियड है करियर बनाने का एक किसी भी स्टूडेंट का, वो मेरा मतलब स्टॉप सा हो गया। और सब ऑब्वियस सी बात है, घर वाले परेशान होंगे कि आपका इस समय करियर बनाने का टाइम है और ये क्या हो रहा है। बहुत परेशान होने लगे। फिर थोड़ा सबको डाउट होने लगा कि कुछ इसके साथ गड़बड़ है, समथिंग इज़ रॉन्ग। क्या रॉन्ग है ये किसी को नहीं पता, किस लेवल का रॉन्ग है ये किसी को नहीं पता, बट समथिंग इज़ रॉन्ग, नॉर्मल नहीं है। कोई नहीं, धीमे धीमे मैं पूरा क्रेडिट अपने फैमिली मेम्बर्स को दूंगी कि उनकी वजह से ही मैं आज ये बैठी हूँ यहाँ पे। उन्होंने ही मतलब जैसे होता ही है, फिर लोगों से डिस्कस किया, ऐसे ऐसे सिचुएशन है, बहुत लोगों से मिले होंगे, हमको नहीं, मेरे को तो नहीं बताया गया। देखिए कि जिसके साथ होता है उसको नहीं बताया जाता, मेरे को तो लगता है सब नॉर्मल है, अरे ठीक है। और मैं भगवान पे उस समय मेरा विश्वास उठ ही गया था कि मेरे पापा को छीन लिया तो मैं नहीं मानती मैं इन सबको। धीमे धीमे कोई बात नहीं, क्या हुआ, फैमिली मेम्बर्स ने क्या डिस्कस किया। फिर कोविड से जस्ट पहले की बात है, मेरी तबीयत सीवियर ख़राब होने लगी थी। ये होने लगा था, मेरा वेट 1 kg पर वीक बढ़ने लगा था और शरीर ऐसा फूल रहा था कि कोई बिलीव नहीं करेगा कि हाँ। और एक्सरसाइज रेगुलर करती थी, स्ट्रिक्ट डाइट, कोई बाहर का खाना नहीं, कुछ कुछ मैदा नहीं, कोई शुगर नहीं। उसके बावजूद चीज़ें रिवर्स होती जा रही थी, मेरे हेयर फॉल होने लगा था, फेस एज अ फीमेल कहूँगी तो मैनली फेस होने लगा था मेरा। मेरा चलने का स्टाइल भी मैनली सा होने लगा था, जो कि नहीं होना चाहिए। घर में सबको फिर लगने लगा कुछ तो इसके साथ गड़बड़ है। फिर भगवान की कृपा से एक मिले हमको, सर मिले उस हमको। टाइम पे मुझे हम बैक ऑफ द स्टोरी बात कर रहे थे, आपने एक चीज़ बताई थी मुझे, काउंटडाउन वाला, हाँ, वो मेरे बताएंगे? साथ ये हुआ था उस समय, मेरे को शक था कि मेरे साथ मेरे आंखों के सामने काउंटडाउन चल रहा है कि मेरे तुम्हारे पास 6 महीने बचे हैं। डेली मैं सुबह सो के उठती थी, एक डे कम होता था, 6 महीने का एक डे कम। तो वो कुछ वॉइस होती थी या? नहीं नहीं, वो डेट दिखती थी मेरे को। अच्छा, डेट दिखती मेरे थी। को डेट दिखती थी ऐसे, सपोजिंग 6 6 मंथ्स हैं, उसमें से डेज थे, उसमें से 1 डे डाउन आता था कि कैलेंडर में जैसे डिजिटल कैलेंडर होता है ना कि एक स्क्रॉल हो जाता है, वैसे ही मेरे सामने सो के जैसी आँख खुलती थी, पहली चीज़ वो एक वो दिखती थी मेरे को। मैं समझ गई कि शायद मेरा टाइम आ गया एंड समथिंग इज़ रॉन्ग। लेकिन ठीक है, इतना ज़्यादा घर में स्ट्रेस था, शायद मेरी वजह से ही था, मेरे बिहेवियर और एटीट्यूड जो था। घर में बहुत टेंशन हो गई थी, इतनी ज़्यादा कि सबको हेल्थ इश्यूज़ होने लगे थे मेरी वजह से। सबसे डिटैच हो गई थी, लेकिन घर वालों ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर एक मिले सर, उन्होंने जैसे ही मेरे को देखा, मेरी फ़ोटो देखी, समझ गए कि इसके साथ तो बहुत कुछ गड़बड़ है। फिर उन्होंने उनका ट्रीटमेंट चला। उन्होंने जो सबसे पहले किया वो एक रोबोटिक प्रेत था मेरे को जो बांधा हुआ था। रोबोटिक प्रेत ये था कि जिन्होंने मेरे पे किया हुआ था उनसे मैं वो जैसा वो बोलते थे मैं वैसा करती थी। वो जाके प्रेत उनको इन्फॉर्म करता था कि ऐसे ऐसे है, तो वो बताते थे अब इसका ये एक्शन करो, ये एक्शन करो। एक सॉर्ट ऑफ रोबोट रोबोट एक प्रेत था जिसका रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में था, तो मैं वैसे करती थी। मतलब ये कि जो करते थे वो उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, आप वैसी वैसी बॉडी हाँ, मैं कंस्ट्रक्शन वैसे ही अपकीप कर रहे हो। फॉलो करती चली गई, एज जस्ट एज अ मतलब कि एक पपेट रिमोट काइंड ऑफ। पपेट हो गई थी मैं उनके हाथ की। फिर उन्होंने बहुत निकाले, उन्होंने हवन पे निकाले, तब भी उसने रोबोटिक प्रेत ने हार नहीं मानी, मेरे को मारने की पूरी कोशिश करी। फिर फाइनली मैं उससे मुक्त हुई, और भी निकले, काफ़ी चला। उसके बाद सम पर्सनल इश्यूज़ की वजह से उन्होंने पॉज कर दिया ट्रीटमेंट।
लेकिन कुछ दिन तो मैं सही रही, क्योंकि कुछ जब निकलता है तो आपकी बॉडी थोड़ा लगता है कि हाँ, तब घर वालों को तब लगने लगा था कि ये क्या हो गया इसके साथ, मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि ये तो मतलब हम आजकल टीवी में देखते हैं, मूवीज़ में देखते हैं, सबको लगता है कि ये सब फेक होता है, हाइपोथेटिकल होता है। लेकिन जब चीज़ें देखते हैं कि हर वैरायटी के निकल रहे हैं, राइट फ्रॉम एक एनिमल, एक और ए ह्यूमन, ओल्ड मैन, चाहे अब यंग वुमेन, ओल्ड वुमेन, हर वैरायटी के, हर टाइप के एनिमल, हर कैटेगरी के। लेकिन वहाँ कहानी नहीं रुकी मेरी। वहाँ फिर उसके बाद फिर धीमे धीमे चीज़ें फिर बिगड़नी शुरू हो गई। लेकिन तब तक फ़र्क ये था, घर वालों को विश्वास हो गया था कि इसके साथ बहुत कुछ हुआ है। और जिन्होंने किया था मेरा, जिन सर ने, उन्होंने ही बता दिया था कि किसने किया हुआ तुम्हारे साथ और किस लेवल का किया हुआ है और कब से है तुम्हारा। ये क्या बताया था उन्होंने? उन्होंने ये बताया था कि बचपन से है तुम्हारा, और जिन्होंने किया है वहाँ तक वो पहुँचा भी देते। तो ये था कि अब क्या कर सकते हैं, हम लोग तो इन सब में बिलीव नहीं करते थे कि ऐसा कुछ होता है। बेसिकली जिन्हों थे उनका हम लोग से कनेक्शन ऐसा था, हम लोग के नेबर्स के का ही था, वो यही थे, और आना जाना खूब था उनसे हमारा। और एज अ फैमिली रिलेशन हो गए थे कि हाँ, हम लोग उनके घर आ रहे हैं, वो हमारे घर आ रहे हैं, खाना पीना उठना बैठना। कि ऐसे हम वहाँ गए, मैं गई वहाँ, अपने साथ की एक सहेली थी उन्हीं की घर की, खेलती थी तो वहीं सो गई, वहीं खा लिया, वहीं पी लिया। वो आई हमारे घर तो हमने खा, उसने भी खाया, हमने भी, सबने किया। लेकिन ये नहीं पता था कि अपनी सारी मुसीबतें तंत्र मंत्र से मेरे ऊपर डाल दी, एक एक के, और हर चीज, और इन डेप्थ डेली खिलाया। अब किसी छोटे बच्चे से कहो कि बिस्किट खाओगे हो, कि हाँ जानते हैं, तो कोई भी खाएगा, लेकिन उसमें कौन क्या करके दे रहा है किसी को नहीं पता। पानी में पानी, कोई पानी को ये सोच के नहीं पिएगा कि कुछ हो सकता है, पानी तो पानी होता है। लेकिन हर एक True. चीज़ में विश्वासघात हुआ हमारे साथ। मतलब सबको, मैं तो उन सबको, सभी एक फैमिली सी बन गई थी कि हाँ अच्छा ठीक है, आओ, ठीक है, आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी किसी भी टाइम। लेकिन वो फिर वो पता चला कि वो तो बचपन से ही कर रहे हैं मेरे ऊपर। और हमने फिर उनसे कट ऑफ बेसिकली तब किया जब मेरे फादर के साथ हुआ, तब उनसे फाइनल कट ऑफ किया कि अब नहीं। लेकिन ये नहीं पता था कि मेरे साथ इस लेवल का और इतना सीवियर हुआ हुआ है कि कोई सोच नहीं सकता। और मल्टीपल मल्टीपल चीज़ें करी हुई है मेरे साथ। कोई बात नहीं, उन सर ने भी बहुत मेहनत करी, काफ़ी निकले। हमको लगा मैं ठीक हो गई, क्योंकि बॉडी लाइट लगती थी, हल्की लगती थी, मेरे को लगता था हाँ अब ठीक है, कोई बात नहीं, सब चलता गया चलता गया। फिर जब उनका ट्रीटमेंट पॉज हुआ, तबीयत सही रही, लेकिन फिर तबीयत मेरी बिगड़नी शुरू हो गई। तबीयत ऐसे बिगड़नी शुरू हुई, मेरे को जैसे बुखार होता था या खांसी होती थी, कोई भी दवा, बुखार की दवा या एंटीबायोटिक असर नहीं करती थी। असर करना दवाइयों ने बंद कर दिया था, और बीमार मैं, और बड़ी मुश्किल से दवाइयाँ असर करती थी। डॉक्टर दवाइयाँ लिख लिख के मल्टीपल दवाइयाँ, उसके बाद एक सिंपल वायरल फीवर में भी ऐसे काफ़ी टाइम तक चलता रहा। मेरी बॉडी मैनली होने लगी थी फिर से, मेरा वेट बहुत बढ़ गया था, मेरे बाल हल्के होने शुरू हो गए थे, मेरी आंखें कमज़ोर हो गई थी, मैं चिड़चिड़ी फिर से होने लगी थी, मेरे सर में दर्द फिर से बैठने लगा था कि मैं डिस्प्रिन खा रही हूँ, कि डिस्प्रिन के बिना मैं चल नहीं सकती। मेरा फेस बिल्कुल ऐसा हो गया था कि कोई मैनली फेस कोई दूर से कहेगा तो कहेगा कि कोई आदमी खड़ा है। एक ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया था। और थकान लगती रहती थी कि हाँ थकान लग रही है, बोझ लगता था, ऐसा लगता किसी ने मेरे शरीर में पत्थर बांध दिया, और मैं कोई पत्थर के साथ 5 किलो का पत्थर बांध दिया कि अब चलो, और मैं अब चल रही हूँ, उसको घसीट रही हूँ उसको, ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो गई थी। घर वालों को समझ में तो कुछ आ रहा था कि फिर से कुछ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। कि अभी ठीक नहीं हुई है, पूरी नहीं हुई है। लेकिन मेरे से ये सब चीज़ें थोड़ी बताई नहीं गई कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं थोड़ा प्रोटेस्ट दिखाऊं, क्योंकि जो अंदर की एंटिटी है वो तो यही, वो क्यों चाहेगा कि हम निकलें बाहर, या जिसने किया है वो क्यों चाहेगा कि सही बात है। निकले बाहर। तो फिर इसमें पूरा घर वाले पूरे हर समय अलर्ट पे रहते थे, मेरा बिहेवियर नोटिस करना, मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को कभी अकेला नहीं छोड़ते थे, और कहीं अकेले नहीं जाने देते थे, कि मतलब मेरे को डर कि कहीं कुछ कर ना लूँ मैं।
ये कहीं मैं अपने आप को खुद को हार्म ना कर लूँ, क्योंकि सुसाइडल टेंडेंसीज भी डेवलप हो गई थी, बीच में ख़त्म हुई थी, फिर से शुरू हो गई थी कि नहीं बस अब सुसाइड करना है, ख़त्म। ओके। और ऐसा नहीं अटेम्प्ट होता था सुसाइड का, लेकिन बच जाती थी, जो भी था नहीं हो पाता था। फिर इसलिए घर वाले बहुत ही वो केयर करते थे पूरा कि हाँ नहीं, जब तक कि क्योर इसका नहीं मिल जाता कि क्या करना है, कैसे करना है। बिल्कुल। फिर मेरे को तो पता नहीं, फिर मेरे घर वालों ने बहुत लोगों से फिर से रीस्टार्ट किया सर्च करना, रिसर्च करना, कि आजकल तो देखिए हर कोई किसी के पास को ले, एक फ़ीमेल को नहीं ले जा सकते कि हर किसी के पास ले जाओ, इट्स नॉट सेफ। तो लेकिन तब देखते गए, फिर बहुत पॉडकास्ट देखे, यूट्यूब का सहारा लिया, एंडलेस, जो जैसा मेरे को बाद में बताया गया, ये सब तो पहले का काम है। तब जाके आपके पॉडकास्ट पे हम टिके, मम्मी टिकी, मेरी मदर, मेरी फैमिली मेम्बर्स, बाकी लोग टिके कि हाँ ये ठीक है। जो मेरे को बाद में बताया, पहले जो था आपसे क्या बात हुई घर वालों की, क्या डिस्कस हुआ नहीं पता, लेकिन फिर मल्टीपल पॉडकास्ट और मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स के बाद फिर एक होता है कि बस मन बैठ गया कि हाँ ये है। फिर आपसे कांटेक्ट किया गया है, आपको, आपने मेरी फ़ोटो देखी और आपने जो बताया बिल्कुल एग्जैक्ट वही सब बताया जो मेरे साथ पहले हुआ था, और किस लेवल का अभी भी है वो है। कि आपने, मतलब सही बात है, मैं बहुत रूड हो गई थी, बहुत बदतमीज़ हो गई थी, मतलब कोई मजाल है। और इतना गुस्सा वो मेरे को भी नहीं पता, मेरे सेंसेस फिर से लॉस्ट होने शुरू हो गए थे। स्कूटी चलाते चलाते मेरे को लगता था कि मैं भूल जा रही हूँ स्कूटी चलाना, ये हालत सी बस फिर से होना शुरू हो गया था। लेकिन मैं इसलिए नहीं बताती थी कि घर में फिर कि डर के मारे कि डांट पड़ेगी, लेकिन था सिचुएशन वर्स हो रही थी। फिर जब आपसे कांटेक्ट हुआ, आपने कहा कि अब आना पड़ेगा आगरा, उसके बिना नहीं होगा ट्रीटमेंट, कि आना। फिर हुआ कि कैसे हमको कैसे कन्विंस किया जाए, हम कन्विंस करने फिर वाकई नहीं आगरा कि हाँ चलते हैं, चलो आगरा घूमने चलते हैं। आग उसी बहाने हमको आगरा ले आ गया कि हाँ चलो चलते हैं आगरा घूमेंगे। आगरा गए, फिर आपसे कांटेक्ट हुआ, आपने फिर उसके बाद फिर ये लाइक नेवर लुकिंग बैक। फिर आपने जो प्रोसेस स्टार्ट किया, आपने जो भी किया मेरा, उसके बाद आपने शायद शमशान क्रिया करी, बहुत क्रिया करी, आप बहुत मल्टीपल क्रिया थी। मल्टीपल क्रियाएं करी, लेकिन तब भी आपको लगा कि वहाँ आके मतलब इतनी सारी हैं कि उसमें नहीं काम चलेगा। उसके नहीं, जैसे ही आपने किया इम्प्रूवमेंट एकदम से आया, कि होता कि ड्रास्टिक, जैसे एक होता बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज आया मेरी बॉडी में, बिहेवियर में। वर्स था तब भी, लेकिन चीज़ें चेंज होने लगी थी कि हाँ कुछ चेंज हुआ है, बहुत कुछ अच्छा लग रहा है, हेल्थ अच्छी होनी शुरू हो गई थी। फिर आपने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, होम विज़िट करके ही होगा, क्योंकि जिस तरह का किया हुआ है वो वहाँ पे पब्लिकली या वैसे नहीं हो सकता। फिर क्योंकि उसके पीछे रीज़न था ना, क्योंकि देखो एक तो आपके घर में गड़ा हुआ भी था, दूसरी चीज़ ये है कि जो फर्स्ट शमशान क्रिया हटाई थी, पुतले वाली क्रिया करी थी, तो ये सब निष्क्रिय करा था। तो वो भी आपको पता ही होगा कि पुतले वाली क्रिया हाँ, कि वो कितना पेनफुल रही और क्या क्या हुआ। एक बहुत याद हो? पेनफुल, उसका तो चेहरा ही बदल गया था जो आपने पुतले वाला किया था। वो तो डिफरेंट चेहरा आ गया था, उसके दांत आ गए थे, उसका चेहरा ही बदल गया था, जैसे कोई अलग ही कोई एंटिटी आ गई हो अचानक से। वो बहुत समझ के जब बाहर फर्स्ट था। टाइम पे उतारा हुआ था तब क्या एक्सपीरियंस हो रहा था? फर्स्ट टाइम तो था, देखिए थोड़ा पैसे से मैं पहले ये सब झेली चुकी हूँ, तो जब आपने जो पहला आपने शमशानी क्रिया करी थी, इसके बाद इतना हल्का लगा, इतना अच्छा लगा, मतलब ऐसा मेरे को लगा कि हाँ मेरी बॉडी जो एक फीमेल की बॉडी होती वो फील होने लगी थी, वरना तो लगा था कोई मस्कुलर बॉडी के साथ कोई चल रहा है। कुछ दिखा था? हाँ, आपने जब शमशानी क्रिया करी थी, जब वो क्योंकि वो जा नहीं रहा था, आप जब जैसे क्या मेरे को अघोरी दिखा था, मेरे बाल घसीटते हुए जैसे वो मेरे को ले जा रहा गुस्से में, मेरे को दिखा था। मेरे को शुरू में तो और ये चीज़ सेकंड्स की होती है, इलेबोरेट मैं ज़रूर कर रही हूँ, बट सेकंड्स का होता है जो माइक्रो दिखता है। सेकंड का विजन आता है एक थोड़ा। हाँ, वो दिखा मेरे को, और वो गुस्से में था और मेरे बाल घसीटते हुए मेरे को ले जा रहा, मेरे दोनों हाथ पीछे, और ले जा रहा मेरे को। उसके बाद इतना अच्छा लगा जब वो निकल गया, इतना लाइट फ़ील हुआ, ऐसा लगा हवा में उड़ रही हूँ, क्योंकि बॉडी बिल्कुल लाइट फ़ील हो रही थी। फिर
तबीयत नो डाउट उसके बाद इम्प्रूव हुई, कि ऐसा लगा कि वापस जैसा मेरा ओरिजिनल फेस रहा था कभी, वो आना शुरू हो गया था। हम्म, मेरे हेयर फॉल जो बिल्कुल होने लगे थे उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया। ओवरऑल चीज़ें डिफरेंस, ड्रास्ट डिफरेंस सबको दिखने लगा था। मतलब मेरे को तो उतना नहीं दिखा, सामने वाला ज़्यादा अच्छा बता सकता है। मेरे फैमिली मेम्बर्स ने ही कहा कि बहुत चेंज आ गया तुम्हारा एकदम से ही। हम्म। और क्योंकि वो बहुत टफ क्रिया थी, उसमें आपको बहुत मेहनत लगी आपकी, क्योंकि जडीला था जो भी था वो। फिर उसके बाद हमने जो मल्टीपल क्रियाएं करी वो भी कोई हल्की क्रियाएं नहीं थी, क्योंकि सब पुराने थे और सब कनेक्टेड थे जिन्होंने किया। दिक्कत ये थी ना कि कोई एक नहीं था आप पे ना, जो किया गया था वो ग्रुप ऑफ पीपल भेजे गए थे, मतलब पूरा पूरा ग्रुप उठा के भेज दिया, एक साथ इकट्ठे भेज दिए कि जाओ जाओ, और ये मल्टीपल टाइम्स, न्यूमरस टाइम्स किया। अब उनको निकालने के लिए आप किसी की एंटी बॉडी में जाएंगे तो कितने सारे प्रेत इकट्ठे हो जाएंगे। अब उनको एक बार में निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर रिचुअल करके भेजा हुआ है। इसलिए इतना टाइम लग गया कि वो मुझे पता था इतनी जल्दी नहीं हो सकता, टाइम देना पड़ता है। चीज़ें जाती हैं, सॉल्यूशन मिलता है, बट टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों में। अब कोई सोच नहीं सकता ना कि ग्रुप में होगा, सबको लगता है एक होगा, दो होगा, तीन होगा, हद से हद 10 होंगे। और कितने एक शरीर में और कितने होंगे, और कोई कितना ले सकता है? कोई बिल्कुल। सोच सकता है ग्रुप में कोई होता है कि हाँ ग्रुप की ग्रुप भेजा जा रहा है? वही। किसी हमने तो अभी तक टीवी में और सब जगह देखा, अच्छा एक है उसका किया हो गया, दो हुए अच्छा ठीक है हो गया ख़त्म। इससे ज़्यादा तो हमने किसी ने नहीं सुना, ना कोई विश्वास कर सकता है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते चल। फिर उसके बाद जब आपने कहा कि होम विज़िट करनी होगी और तभी निकलेगा, उसके बिना नहीं होगा, उस पे भी आपको आपकी काफ़ी मेहनत लगी, क्योंकि मल्टीपल ग्रुप्स निकले। और इतने और हेवी ग्रुप्स की अच्छा खासा। और जब 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 आप निकालते थे उसके बाद तबीयत इतनी अच्छी लगती थी, लाइट लगती थी कि हाँ कुछ हल्का लग रहा है, कुछ खाली खाली लग रहा है बॉडी। फिर जैसे गैप होता था तो फिर वो स्ट्रेंथ जो अंदर बचे हुए थे वो स्ट्रेंथ लेते थे, बॉडी का खा पी के सब स्ट्रेंथ लेते थे मेरी। फिर से मेरी बॉडी फूलने लगती थी, फिर से वही बिहेवियर होने लगता था, चिड़चिड़ापन, गुस्सा। नए लोग आ जाते थे, नया ग्रुप। हाँ, नया ग्रुप आ जाता था, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, सब चीज़ें दोबारा। फिर जब आप निकालते थे नेक्स्ट उसमें विज़िट में, फिर उसके बाद अच्छा लगता था, क्योंकि जब निकालते थे एक लेयर तो आप अच्छा लगता था, फिर दूसरी लेयर एक्टिव हो जाती थी। जब आप एंटिटीज़ को डील करते थे उनको निकालने के लिए, तब उनसे जब आप कांटेक्ट करते थे कनेक्शन की, उनसे जानने के लिए कि क्यों भेजा गया है, क्या पर्पस है, तब वो लोग जो बताते थे वो बहुत ही चौंकाने वाला था। उनका था इसको मारने के लिए था, इसको बीमार करने के लिए था। 2 ही पर्पस थे, कि इसको मारना था, इसको बड़ा नहीं होने देना था, और इसको बीमार करना था, बीमार करके दवाइयाँ खिलाना था। ऐसे-ऐसे एंटिटीज़ निकले जिनका काम था ब्रेन ट्यूमर करना। मल्टीपल एंटिटीज़, एक नहीं ग्रुप में ये सबका काम था इसको एमआरआई मशीन के अंदर डालना, ब्रेन ट्यूमर करना, कैंसर करना, शरीर में बिल्कुल शरीर बर्बाद कर देना, हार्ट अटैक देना, बाल झड़ाना, दाँत बिल्कुल तोड़ देना, अंधा कर देना। और मतलब हर तरह दवाइयाँ तो ऐसी हो गई थी बीच में कि दवाइयाँ मेरे को अच्छी लगने लगी थी। अरे चलो डॉक्टर के यहाँ चलो, मज़ा आता था दवाइयाँ खाने में। ये हालत हो गई थी मेरी घर वालों से, बल्कि ऑब्वियस सी बात है, कोई भी कहेगा तुम पागल हो क्या, डॉक्टर के यहाँ कौन जाना चाहता है? कोई भी कहेगा तुम कुछ भी नहीं हुआ है तुमको, तब भी तुम डॉक्टर के यहाँ भागना चाहती हो। लेकिन तब भी मेरे को अच्छा लगता था डॉक्टर के यहाँ जाना, और डॉक्टर के यहाँ जाओगे तो वो तो दवाई लिखेगा ही कुछ ना कुछ, तो मेरे को अच्छा लगता था दवाई खाना। और सिर में दर्द, डिस्प्रिन तो ऐसी हो गई थी इतना ज़्यादा कि बस फेवरेट थी मेरी डिस्प्रिन की, बस दिन भर मेरे को डिस्प्रिन ही कोई खिला दे। और और ये नहीं, एक नहीं, ये सब मल्टीपल थे मेरे ऊपर, कि हाँ इसको मारना, रात में जैसे कोई गला दबा रहा है मेरा, लगता था एकदम से मैं धसके से उठी थी, मेरे को लगता था कोई मेरा गला दबा रहा है। और जैसे बिल्कुल अंधेरा हो जाए, बिल्कुल लाइट जाती है घर में, गुप अंधेरा हो जाता है, तो ऐसा लगता है कोई हाथ मेरी तरफ बढ़ा के मेरा कोई गला दबा रहा है। मैं एक बार नहीं कई बार, घुटन, कोई मेरे सांस रोक देता था, सुसाइडल थॉट्स आते थे, जैसे कि बस पंखे से लटक जाना है, नस काट लेनी है, मार देना है अपने आप को, कुछ भी करके मार दो बस, एक्सीडेंट कराना है, कुछ भी करके, मतलब ये होता था कैसे भी करके या तो उसको बीमार कर दो,
डिप्रेशन में डाल दो या मार डालो। और बीमार इतना कि ऐसे की दवाइयाँ बस खाते रहा, ताकि अगर मार ना पाए तो बीमार दवाइयों से ही इसको बीमार कर दो, ताकि बीमार बिस्तर पे पड़ी रहे और ऐसे ही ख़त्म हो जाए। और हो जाए कि जी डिप्रेशन है, डिप्रेशन का नाम लग जाएगा कि ये तो मेंटल प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और ये सब चीज़ें। तो ये सब जब आपने एंटिटी से कांटेक्ट किया तब इतना सब, और मल्टीपल एंटिटीज़ ने, सब ने बताया कि हम इसके लिए थे, हम कैंसर के लिए थे, हम ब्रेन ट्यूमर के लिए थे, हम काम था कि बाल झड़ना था, का कोई काम था अंधा करना था, कोई कहता दांत तोड़ना था, वो बताते थे कि किस काम के लिए भेजा गया है। तब आप पर जब मैं निकाल रहा था ये चीज़ें तो हो रही थी, एज वेल एज क्या आपको अपनी पर्सनल लाइफ में ये चीज़ें फेस कर रहे थे, इस तरह की हाँ, दिक्कत हाँ, कि दांतों में दर्द या हाँ, आंखों हाँ, के आगे अंधेरा हाँ, आना? हाँ, हाँ। मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए थे। मेरे बाल सफ़ेद बहुत जल्दी एज में शुरू हो गए थे। मेरी आई साइट वीक होनी शुरू हो गई थी। मेरे को दिखना कम हो गया था मेरा। मेरा मतलब ये होता था कि हाथ पैर अजीब से काले से पड़ने शुरू हो गए थे मेरे। और लगता था कि नहीं, कुछ सर में गड़बड़ है, कुछ हिल रहा है, कुछ गड़बड़ है। मेरे को बॉडी में पेन हो रहने लगा था। ठीक है, डील करती थी, लेकिन ये सब चीज़ें होने लगी थी फेस। और जब आप एंटिटीज़ निकालते थे तब वो ठीक हो जाता था तुरंत। फिर वो चीज़ रिपीट नहीं वो होती थी? चीज़ रिपीट नहीं होती थी। वो एंटिटी एक बार हट गई तो वो रिपीट नहीं होता था। फिर जो कोई और एंटिटी आई उसने अपना बताया कि हम किस काम के लिए थे। फिर जब आप वो निकालते थे तब वो चीज़ क्योर होती थी। ये बहुत ही ट्रॉमेटिक सिचुएशन थी जो इतनी टाइम आपने लॉन्ग लास्टिक फेस किया, क्योंकि इट्स नॉट ईजी। आप कितना भी कह रहे थे कि आप ईश्वर को नहीं मानते, बट कहीं ना कहीं गॉड आपके साथ था तो यहाँ तक आपको बचा के रखा हुआ था। तो सोचो, इतना मल्टीपल एंटिटीज़ होने के बाद में हर इंसान की एक प्रेत में इतनी बुरी सिचुएशन हो जाती है और इतनी मल्टीपल एंटिटीज़ भी आपको कुछ नहीं कर पा रही थी। इट मीन्स क्या कोई ना कोई आपको ज़रूर बचा रहा था। आपने जो किया है उससे मतलब एक सॉर्ट ऑफ मेरे को न्यू लाइफ मिली है। अब उसके अब मेरे को भगवान पे वाकई में भरोसा होने लगा है कि भगवान भी होते हैं। अगर शैतान है तो भगवान भी है और भगवान बचाता है, मैं ये बोलूँगी। और जितने हैं, जिस तरीके के हैं, जिस तरीके से किया हुआ है, किसी के साथ ना हो। और ये सभी के लिए एक वो है कि ध्यान रखो अपना, कैसे किसी पे अंधविश्वास मत करो। क्या लगता है क्या गलती करी थी आपने, ये क्यों हुआ? बस कोई हंस बोल दिया चुपचाप, गलती हमारी क्या थी? छोटे बच्चे से गलती क्या, किसी की गलती नहीं थी। ये है कि सोच अब आगे के लिए सबक है सभी के लिए, घर वालों के लिए, कि सोच समझ के किसी से दोस्ती करो या मानो। और इन सब चक्कर में खोया क्या आपने? मैंने अपना गोल्डन पीरियड खो दिया, जो करियर बनाने का टाइम था, जो एक होता है कि हाँ, एक जिसमें मतलब लगता है कि हाँ मैं कुछ कर सकती थी। मैं नहीं मानती कि अच्छा मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट रही हूँ, बट एवरेज भी नहीं थी, कि कुछ अच्छा कर सकती थी। बहुत उम्मीदें थी मेरे को अपने करियर से कि मैं ऐसे करूँगी, ऐसे करूँगी, ये करूँगी। एक अलग एनर्जी लेवल होता है आपके अंदर कि अच्छा हाँ ग्रेजुएशन के बाद अब ये करना है। 10 तरीके की चीज़ें होती हैं। मैंने अपना वो प्राइम टाइम और गोल्डन पीरियड खोया है। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी लोगों को करंट एज बताएं, इफ़ यू डोंट माइंड। नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं। मैं 37 ईयर्स की हूँ एंड मैं यही कहूँगी मेरा बिल्कुल प्राइम टाइम गोल्डन पीरियड सब पॉज हो गया, बर्बाद कर दिया इन सब चीज़ों ने। और जो कि किसी को पता नहीं है, तो या तो होता है समय समय की बात है, पहले लोगों के शायद निकलते तो बात होती। मेरा कोई कुछ नहीं पता, किसी का कुछ नहीं पता, कब कौन क्या कर दे। अब तो किसी पे भरोसा नहीं रहा। हर दूसरा कर सकता है आपके साथ, जलन के मारे, आपको नीचा करने के मारे, आपको मारने के लिए, आपसे गुस्सा है तो कर दिया। कुछ नहीं पता, सतर्क रहो क्या बस। दोबारा लोगों पे इतना बिलीव कर पाओगे? नहीं, सब पे शक रहेगा कि अरे वो तो उसने ऐसा किया, ऐसा तो नहीं वो ये कर रहा, उसको मेरे से जलन है, ध्यान रखना, उसको कुछ खाना पीना नहीं है। बोल देंगे, झूठ बोल देंगे कि व्रत है, खाएंगे नहीं। अब नहीं विश्वास होता, अपना ले जाओ, अपना खाओ, अपना रहो। और बस है कि किसी पे अंधविश्वास मत करो, चाहे वो कोई भी हो। अपने घर वालों के अलावा किसी पे भरोसा मत करो। कोई भी, अपने रिश्तेदारों पे भी भरोसा मत करो। कोई नहीं पता कौन क्या कर दे, किस उससे कर दे, नहीं पता कहाँ तक आप कराते रहोगे इलाज,
कौन कब तक कराता रहेगा, कुछ नहीं पता। ये थी अक्षिता की कहानी, जिन्होंने बचपन से 3 साल की एज से लेके 37 साल तक ये सब चीज़ें फेस करी। कितना टॉर्चर उन्होंने झेला होगा अपनी लाइफ में। आप सोचिए कि एक लड़की, एक बच्ची को जब उनके नेबर बुलाते थे, अच्छे रिलेशन थे, उनको खिलाना पिलाना, साथ उठना बैठना, और उस टाइम पे ये सारी चीज़ें वो लोग अपने से उतार उतार करके इस बच्ची को खिला देते थे जब ये छोटी बच्ची थी। उस ड्यूरेशन में इस तरीके की हरकतें करते थे। इस तरीके का तंत्र किया गया कि ये आगे बढ़ ना पाए, आगे पढ़ ना पाए, आगे ग्रोथ ना हो पाए। हर चीज़ें बाउंड कर दी गई, फैमिली पे इम्पैक्ट किया गया, उनकी लाइफस्टाइल पे इम्पैक्ट किया गया, केवल एक जेलस और कंपैरिजन के चक्कर में। इस चक्कर में उन्होंने अपने फादर को लॉस कर दिया, और ये एक बहुत मेजर लॉस था। उसके बाद जो अपनी पर्सनल लाइफ, एक गोल्डन टाइम पीरियड, वो सब चला गया। तंत्र बहुत स्ट्रांग होता है, पर जब तक समय नहीं आता तब तक सॉल्यूशन भी नहीं मिल पाता। ये टाइम पीरियड इनकी लाइफ में दोबारा नहीं आएगा, बट हाँ, ये कहानी आपको बहुत सिखा सकती है कि आप भी लोगों के बीच में रहते हैं, हम सब लोगों के बीच में रहते हैं, हमें लोगों से सतर्क रहना चाहिए। अपने कामयाबी के गुणगान इतने मत गाओ कि दूसरे को जेलस होने लगे, कंपैरिजन होने लगे। अपने आँख कान नाक सब खुले रखो कि कौन किस तरीके से देख रहा है, किस तरीके से आपकी बातों को ले रहा है। बहुत लोग आज के टाइम पे ऊपर से मीठा दिखाते हैं, बट अंदर से कुछ और ही उनके चल रहा होता है, और ये चीज़ पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रखो हर तरीके से। चीज़ों को खाने पीने से एक बार पहले व्यक्ति को जान लो, परख लो, जितना आप कर सकते हो एनालाइज। और कभी भी कोई प्रॉब्लम लगे इस तरीके की, तो हमेशा सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ कि डॉक्टर से कंसल्ट करो। अगर मेडिकल रिपोर्ट्स आपकी नील आती हैं या वहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, फिर बिना टाइम गवाए किसी से कंसल्ट करो कि कुछ भी नेगेटिविटी है तो उन सब चीज़ों को दूर करो और ईश्वर का नाम लेते रहो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइफ में ये आपको बल देता है, आपका ऑरा मजबूत करता है। जब आप ईश्वर की शरण में शरणागत कर देते हैं, उनको पूरा सेंटर कर देते हैं, तब आपको एक नई बिगनिंग मिलती है। ये टाइम जरूर गया अक्षिता का, बट एक ये नई बिगनिंग भी है। इसी के साथ इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून। जय श्री राम सभी को। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, ये आप बीती कैसी लगी, और क्या आप लोगों ने कभी इस तरीके की चीज़ें फेस की हैं अपने आसपास, अपने समाज में। तो ज़रूर डीएम कीजिएगा। थैंक यू।